अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। थर्ड लेक्चर आज एमएस वर्ड का स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर जो था हमारा उसमें हमने वर्ड के कुछ रिबन्स के बारे में बात की थी, क्लिपबोर्ड और फॉन्ट। आज हमने नेक्स्ट रिबन से स्टार्ट करना है। होम टैब चल रही थी हमारे पास, होम टैब, और उसमें पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग के रिबन पर बात करनी है। इंशाल्लाह आज इन पर बात करते हैं, लेकिन इससे पहले जो है कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चन किए हैं कि हम एमएस ऑफिस जो है वो 2007 क्यों कर रहे हैं, मतलब कि इस लेटेस्ट वर्जन भी आ चुके हैं। ऑफिस 2010 है, 13 है, 16, 18 और 19 भी मौजूद है, तो फिर हम 7 क्यों कर रहे हैं? तो उसकी वजह ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट जो है एमएस ऑफिस पर अगर ग्रेप हासिल कर लेते हैं, कहीं भी जॉब करना चाहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है, तो उसमें उनको मुश्किल पेश ना आए, क्योंकि ज़्यादातर इदारों के अंदर ऑफिस 7 ही यूज़ हो रहा है। कुछ इदारे ऐसे हैं जहां ऑफिस 10 इस्तेमाल किया जा रहा है। 7 और 10 का जो इंटरफेस है इसमें बहुत कम फ़र्क है। और आपको ये भी बताते चलें कि जो लेटेस्ट वर्जन है, जैसे 19 वर्जन है ऑफिस का, तो उनका इंटरफेस और इसमें इंटरफेस का फ़र्क है। बाकी जो बेसिक फ़ीचर्स होते हैं सब में सेम रहते हैं। तो वर्जन इसलिए बनाया जाता है कि कुछ ऐसे फ़ीचर्स होते हैं जो इन कमी होती है, तो वो उस नए वर्जन में उसको अपडेट कर दिया जाता है। तो इस वजह से इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हम पुराना वर्जन कर रहे हैं। तो पुराना वर्जन नहीं है इसलिए ताकि आपके लिए आसानी रहे, कहीं भी जॉब करने में प्रॉब्लम ना हो, आप कोर्स करने के फ़ौरन बाद कहीं भी जॉब इजीली कर सकें। तो आज हमने होम टैब में थर्ड रिबन हमारे पास मौजूद है, पैराग्राफ, इस पर बात करनी है। तो पहली चीज़ ये है कि पैराग्राफ होता क्या है। अगर हम यहाँ कुछ टाइप करते हैं, रैंडम का फंक्शन यूज़ करते हैं, हमारे पास ये पैराग्राफ है, तो ये एक पैराग्राफ है, दो पैराग्राफ है या तीन पैराग्राफ हैं, तो हमें आइडिया कैसे हो सकता है। तो हम इन सबको सिलेक्ट करते हैं और एक फ़ीचर यूज़ करते हैं। सबसे पहला जो फ़ीचर है पैराग्राफ का, वो बुलेट्स का है। हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये बहुत से बुलेट्स मौजूद हैं। किसी एक पर अगर क्लिक कर दें तो बुलेट जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम एंटर करते हैं, कुछ और टाइप करना चाहते हैं, तो साथ साथ ये देखें बुलेट चलते जाएंगे। हम कुछ लिखते हैं, एंटर करते जाते हैं, बुलेट साथ साथ चलते जाएंगे, और इससे हमें आइडिया हो जाता है कि ये कितने पैराग्राफ्स हैं। या फिर हमने पॉइंट्स बनाने हो तब भी आसानी रहती है। और अगर हम बुलेट्स को ऑफ़ करना चाहें तो दोबारा बुलेट का जो फीचर है इस पर क्लिक करेंगे, ये ऑफ़ हो जाएगा। अगर हम ये चाहते हैं कि पैराग्राफ को नंबरिंग दी जाए, तो नेक्स्ट फीचर हमारे पास नंबरिंग का है। इस पर हम क्लिक करते हैं, 1 2 3 अल्फ़ाबेट्स है, नंबरिंग कोई भी हम अगर देना चाहें दे सकते हैं। और नेक्स्ट हम चलते जाएंगे और ये नंबरिंग भी साथ साथ चलती जाएगी, पॉइंट की शक्ल में एंटर करते जाएंगे, और ये जैसे ये रोमन गिनती साथ साथ चल रही है। तो ये हमारे पास नंबरिंग है। नंबरिंग के बाद थर्ड हमारे पास यह फीचर होता है मल्टी लेवल्स। तो मल्टी लेवल्स अक्सर मैथमेटिक्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम कहें चैप्टर नंबर 2 है, उसके एक्सरसाइज नंबर 2.3 है, और उसकी जुज़ नंबर अल्फ़ाबेटिकली ABC या कोई चला दें। तो हम अगर इसको यूज़ करना चाहें इस फीचर को, तो उसके लिए हमने फ़र्क इसमें पैराग्राफ के दरमियान जो है फ़र्क करना होगा। जैसे पहला पैराग्राफ है, इसको सिलेक्ट करके हम हेडिंग 1 कर देते हैं। उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ है उसको सिलेक्ट करते हैं, उसको सिलेक्ट करके इसको हेडिंग 2 कर देते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो थर्ड पैराग्राफ है इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम कर देते हैं इसको हेडिंग 3। तो अब इन सब को सिलेक्ट करते हैं और इन पे इम्प्लीमेंट करते हैं मल्टी लेवल्स। हम जैसे क्लिक करते हैं हम देख सकते हैं ये आर्टिकल 1 सेक्शन 1.01 और उसकी जुज़ नंबर ए बन गई। तो इस तरीके से हम फ़र्क करना चाहें तो कर सकते हैं। ये हमारे पास मल्टी लेवल्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फीचर हमारे पास है, इसको इंडेंटेशन बोलते हैं प्रोसेस को। ये दो तरह से हैं, यहाँ में नज़र आ रहे हैं। एक है इंडेंट इंक्रीज़ और हमारे पास सेकंड होता है इंडेंट डिक्रीज़। तो मतलब कि हमारा लिखना यहाँ से स्टार्ट हो या इसके शुरू में गैप हो, तो इस गैप को ज़्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। ये इंडेंटेशन होता है। इंडेंट इंक्रीज़ भी होता है, डिक्रीज़ भी होता है। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है फर्स्ट लाइन इंडेंट और सेकंड होती है हैंगिंग। तो यहाँ पैराग्राफ के लॉन्चर पे क्लिक करेंगे, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे, तो इंडेंटेशन के अंदर देखें हमारे पास यहाँ स्पेशल में आकर एक हमारे पास फर्स्ट लाइन है और एक हैंगिंग है। फर्स्ट लाइन क्या होता है, इसमें स्टार्टिंग के अंदर यहाँ भी आपको नज़र आ रहा होगा, लाइन के शुरू में गैप आ जाएगा 0.5 इंचज़ का। अगर इसको बढ़ाना चाहें बढ़ा भी सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। ओके करते हैं तो पैराग्राफ के शुरू में देखें आपको गैप नज़र आ रहा होगा, ये है फर्स्ट लाइन इंडेंट।
अगर हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं इस पर हैंगिंग इंडेंट, तो ये पहली लाइन कंप्लीट होगी, बाकी पैराग्राफ की लाइनों के शुरू में गैप होगा और ये भी 0.5 इंचेस का होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है इंडेंटेशन है वो नन होती है। फर्स्ट लाइन या हैंगिंग यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम उर्दू या इंग्लिश में पैराग्राफ लिखने से पहले थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं, वो फर्स्ट लाइन इंडेंट होता है। नेक्स्ट फीचर हमारे पास जो है जिस सार्ट है, प्रोसेस कहलाता है सार्टिंग, तरतीब देना। किसी भी इदारा में जब कोई ऑडिट होना होता है, ऑडिट वगैरह, तो उसमें तरतीब के साथ लैब्स वगैरह का जो रिकॉर्ड होता है इक्विपमेंट का, वो देना होता है। तो उसके लिए तरतीब बहुत है। मतलब तरतीब 3 चीज़ों की दे सकते हैं, डेट की दे सकते हैं, नंबर की दे सकते हैं, या फिर टैक्स की दे सकते हैं। जैसे यहाँ मैं कुछ टाइप करता हूँ नाम, तो ये कुछ नाम टाइप किए हैं जिनकी तरतीब देखें। एक नाम जो है एंड पर अल्फ़ाबेटिकली ए से स्टार्ट करते, इन सबको सिलेक्ट कर लिया जाए, इनकी तरतीब देनी है। तरतीब दो तरह से होती है, एक असेंडिंग में होती है और एक डिसेंडिंग में होती है। हम स्टार्ट पे यहाँ क्लिक करेंगे तो ये शो कर रहा है, ये पैराग्राफ ही है और ये लिखा हुआ टाइप कौन सी है, टेक्स्ट है। असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, असेंडिंग की बात करें तो ए टू जी तरतीब में देगा और डिसेंडिंग में क्या होगा, जी टू है। तो पहले ए टू जी देख लेते हैं, ओके करते हैं। तो आप देख सकते हैं अल्फ़ाबेट की तरतीब से ए टू जी, स्टार्ट में ए वाला आ गया और एंड पर जी वाला आ गया। अगर हम डिसेंडिंग में करते हैं तो पहले जी वाला आएगा और एंड पर ए वाला आएगा। तो ये हमारे पास टेक्स्ट की जो है वो सॉर्टिंग हो गई। उसके बाद अगर नंबरिंग होती है हमारे पास, इसकी कोई अब तरतीब नहीं है, इसकी तरतीब अगर देना चाहें तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो असेंडिंग करेंगे तो ये छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ होगा, जैसे 12, 12, 44, 45, 47, 55 और फिर 55। अगर डिसेंडिंग की बात की जाए तो पहले बड़ी वैल्यू और फिर छोटी वैल्यू होगी, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद लास्ट रह जाती है जिसकी तरतीब हम दे सकते हैं, वो क्या, डेट होती है। डेट की शॉर्ट की होती है आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी फॉर डेट। अगर आल्ट शिफ्ट डी प्रेस करेंगे डेट होगी, अगर सेम अगर आल्ट शिफ्ट डी के साथ टी प्रेस करेंगे तो टाइम आ जाएगा। तो आल्ट शिफ्ट डी जैसे प्रेस करते हैं तो ये डेट आ जाती है। अगर हम खुद से कुछ और डेट लिख देते हैं, जैसे 3/23 कर लेते हैं और 2000 कर लेते हैं, 3/24 और 1997, 3/24, 2030। तो इनको हम सेलेक्ट करते हैं, इनकी तरतीब देनी है तो स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और असेंडिंग पे क्लिक करेंगे। अगर असेंडिंग में चाहिए तो ये 97 पहले, फिर 2000, 2020 और फिर 30। अगर डिसेंडिंग की बात की जाए, पहले 30 और एंड पर 97। तो ये हमारे पास तरतीब हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो फीचर है वो है शो एंड हाइड। जैसे नाम को हम हाइड करते हैं, उसको शो कराया जा सकता है, या हम एक्यूरेसी के साथ काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए ये फीचर यूज़ होता है। जैसे मैंने कोई नाम लिखा और तेज़ी के साथ लिखा, उसके दरमियान में ये गैप रह चुका है, लेकिन ये छोटा लिखा हुआ होगा तो नज़र नहीं आएगा। तो इसको कैसे पता चलेगा कि इसमें कितना गैप रह चुका है? तो हम इस पर क्लिक करते हैं शो पर। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे शो पर, तो हमें ये दिखाएगा कि ये 2 जैसे डॉट दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 2 स्पेसेस मौजूद है। बैक स्पेसेस को ख़त्म कर सकते हैं, या फिर कोई एंटर प्रेस करेंगे तो एंटर तभी प्रेस किया जाता है जब नेक्स्ट पैराग्राफ हो, वैसे एंटर प्रेस नहीं किया जाता। तो ये उल्टा पी जो नज़र आ रहा है ये पैराग्राफ को शो करता है। अगर टैब का बटन यूज़ करेंगे तो ये टैब के ज़रिए स्पेस दी जा रही है तो उसको ऐसे शो करेगा। ओवरऑल अगर हम देखना चाहें कि इसके ज़िम्मे, इस बटन के ज़िम्मे कौन कौन से काम होते हैं, तो हम देख सकते हैं। ऑफिस बटन में जाते हैं, ऑफिस बटन पे क्लिक करने के बाद वर्ड ऑप्शंस में आएंगे और यहाँ में फ़ीचर डिस्प्ले में जाएंगे तो नज़र आएंगे कि टैब का करैक्टर इस तरह शो करेगा, स्पेसिस को इस तरह शो करेगा, पैराग्राफ मार्क्स जो है उनको इस तरीके से, हिडन टेक्स्ट को इस तरह शो करेगा। आगे हम हाइफन्स यूज़ करेंगे, हाइफनेशन में उसको इस तरह शो कराता है। एंकर जब हम हाइपर लिंक का इस्तेमाल करेंगे तो उसको इस तरह शो कराएगा। अगर क्लिक कर दें यहाँ तो ये सबको ही इकट्ठा शो कराता है। और उसके लिए ये बटन है
जिससे हम इसको ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अलाइनमेंट्स होती हैं। अलाइनमेंट्स हमारे पास मेन दो तरह से होती हैं, हॉरिजेंटली अलाइनमेंट और वर्टिकली अलाइनमेंट। तो जो हमारे पास हॉरिजेंटली अलाइनमेंट होती हैं वो चार तरह से होती हैं। अगर हम कुछ लिखते हैं, इसको हम हॉरिजेंटली अलाइन करना चाहें, या तो इसको राइट कर सकते हैं कंट्रोल आर, या फिर लेफ़्ट कर सकते हैं कंट्रोल एल, या कंट्रोल ई फॉर सेंटर। कंट्रोल सी फॉर सेंटर इसलिए नहीं है क्योंकि कंट्रोल सी शॉर्ट की होती है कॉपी की। और ये हमारे पास लेफ़्ट हो गई, राइट हो गई और सेंटर हो गई। तो ऊपर इसकी बटन बने हुए हैं, यहाँ से भी आप लेफ़्ट, राइट या सेंटर कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है और वो पैराग्राफ दाएं और बाएं से बराबर नहीं है, तो उसके लिए हम एक शॉर्ट की यूज़ करते हैं कंट्रोल जे, जे फॉर जस्टिफाई। तो जस्टिफाई करने से ये लेफ़्ट और राइट से इक्वल हो जाता है। फिर हमारे पास अलाइनमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं वर्टिकली अलाइनमेंट, ये कहलाती है लाइन स्पेसिंग। तो उसमें लाइनों के दरमियान में बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है स्पेस वो 1.15 होता है। उसके बाद अगर आप 1 करना चाहें, 1.5 करना चाहें, या इसकी सेटिंग में लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाकर बढ़ा भी सकते हैं, मज़ीद कम करना चाहें कम कर सकते हैं। तो लाइनों के दरमियान में गैप बढ़ जाता है, कम करना चाहें तो आप यहाँ से कम भी कर सकते हैं जी। अब उसके बाद नेक्स्ट फीचर हमारे पास है कि अगर इस पैराग्राफ को आप कलर देना चाहें, इसके बैकग्राउंड कलर, तो उसके लिए शेडिंग का फीचर यूज़ किया जाता है। कोई भी कलर है आप क्लिक करेंगे तो इसकी शेडिंग हो जाएगी, और ये शेडिंग जैसे ही मज़ीद और आप लिखते जाते हैं ये शेड साथ साथ बढ़ता जाता है। तो ये हमारे पास शेडिंग है। शेडिंग के बाद इसका पैराग्राफ का लास्ट फीचर है वो होता है हमारे पास बॉर्डर का। तो बॉर्डर मेन दो तरह से होता है, पैराग्राफ बॉर्डर और पेज बॉर्डर। क्लिक करते हैं, बॉर्डर की टाइप बहुत सी हैं। बॉटम बॉर्डर होता है, टॉप होता है, लेफ़्ट राइट होता है, इनसाइड आउटसाइड होता है, ऑल बॉर्डर होता है। लेकिन अगर हम सेटिंग में आ जाएँ बॉर्डर एंड शेडिंग के अंदर, तो यहाँ आपको नज़र आता है फीचर के बॉर्डर्स। ये बॉर्डर आपके पास जो है वो पैराग्राफ बॉर्डर यहाँ शो भी कर रहा है। अगर हम चाहते हैं टॉप से बॉर्डर हो, बॉटम से हो, लेफ़्ट और राइट से ये बॉर्डर हो, हम क्लिक करते हैं और ये आ जाता है। अगर हमने हाइड करना हो या शो करना हो तब भी कर सकते हैं। ओके करेंगे हम जैसे ही, तो ये बॉर्डर आ जाएगा। तो अगर बॉर्डर यही हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर इसका स्टाइल चेंज करना चाहे, हम कहें ये डॉटेड होना चाहिए या इस तरह से होना चाहिए, तो हम पर क्लिक कर सकते हैं। कलर चेंज करना हो, कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर दे सकते हैं। कलर की वजह की मोटाई वगैरह एडजस्ट करनी है वो भी कर सकते हैं। ओके करेंगे तो ये इम्प्लीमेंट होता है जहाँ हमने सेलेक्ट किया हुआ हो। उसके बाद हमारे पास एक बॉर्डर होता है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर की बात करें तो नॉर्मली ये बॉर्डर वैसा ही होता है जैसे हमने पहले पैराग्राफ बॉर्डर यूज़ किया है, लेकिन इसमें एक फ़ीचर एक्स्ट्रा होता है, जैसे असाइनमेंट पेपर बनाने हों उसके लिए एक बॉर्डर लगाना हो, तो ये आर्ट का फ़ीचर है। इस पर क्लिक करके हम बॉर्डर लगा सकते हैं जैसे असाइनमेंट पेपर के बॉर्डर्स होते हैं। तो ये हमारा पैराग्राफ का रिबन था। पैराग्राफ के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो रिबन होता है स्टाइल्स का रिबन। तो स्टाइल की बात करें, स्टाइल होता क्या है, जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने कुछ लिखा है, मैं चाहता हूँ कि इसका साइज़ जो है वो बढ़ा दिया जाए, इसको थोड़ा बोल्ड कर दिया जाए, इटैलिक कर दिया जाए, अंडरलाइन कर दिया जाए, इतने मतलब कि तकरीबन 10-15 फंक्शन इस पर इम्प्लीमेंट किए जाए। लेकिन ये हर बार करना मुश्किल होता है। अगर हम चाहते हैं कि ऐसा ना करना पड़े, हम हर बार हमने इसको इम्प्लीमेंट ना करना पड़े, उसके लिए फिर स्टाइल बनाते हैं। तो वो स्टाइल यहाँ देखें कुछ बने हुए, जैसे मैं इस पर लेकर जा रहा हूँ ये स्टाइल चेंज हो रहे हैं। यहाँ क्लिक करते हैं, बहुत से बने हुए स्टाइल मौजूद हैं। तो हम अपनी मर्ज़ी से स्टाइल बनाना चाहें ताकि हम क्लिक करने पर 10-15 फंक्शन पर क्लिक इम्प्लीमेंट हो जाएं, तो उसके लिए जो है ये मुमकिन है। स्टाइल बना लेते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे तो एक हमारे पास डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम यहाँ, तो नीचे को एक लिस्ट ओपन होगी। इस लिस्ट में पहले से नाम मौजूद हैं। अब राइट क्लिक करेंगे किसी पर भी, राइट क्लिक अगर करते हैं, राइट क्लिक करने पर मॉडिफाई का फीचर आता है। मॉडिफाई पे क्लिक करने से डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसमें इसका नाम दे देना है, नाम देंगे, इसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, कलर देना है, फ़ॉन्ट का कोई कलर रखना है, इंडेंट इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना है, लाइन स्पेसिंग एडजस्ट करनी है। सारे फीचर यहाँ एडजस्ट करने के बाद ओके करेंगे तो आपके नाम का स्टाइल ऊपर स्टाइल्स में आ जाएगा। तो लास्ट हमारे पास रिबन है, एडिटिंग का मॉडिफिकेशन से है कि अगर आपके पास यहाँ कुछ लिखा हुआ है, यहाँ हमारे पास कुछ लिखा हुआ है, कुछ वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसकी जगह किसी और नाम को लिखा जाए, एक वर्कर यहाँ से छोड़ गया,
तो इसको क्या करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। इसकी शॉर्ट की कंट्रोल F होती है, या फिर आप फाइंड पे क्लिक कर दें। कंट्रोल F करेंगे तो यहाँ हमारे पास डायलॉग बॉक्स आएगा, उसके अंदर हम लिखेंगे कि हम सर्च करना चाह रहे हैं। मेन डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ क्लिक करेंगे मेन डॉक्यूमेंट पर, और ये हमें बताएगा कि ये कितनी जगहों पर मौजूद है। जैसे ही हमने सर्च किया तो इसने हमें सेलेक्ट कर दिया उनको, और जैसे अगर हम इस पर क्लिक करें ना मेन डॉक्यूमेंट पर, तो ये हमें बताता है कि 3 जगहों पर ये मौजूद है। जो मलिक लिखा हुआ है 3 जगहों पर मौजूद है। अगर रिप्लेस पे क्लिक करते हैं, किसके साथ रिप्लेस करना है, नाम देंगे तो नाम के साथ रिप्लेस हो जाएगा। अगर हम खाली जगह छोड़ देते हैं तो मलिक लिखा हुआ जो है वो मिट जाएगा। अगर इस जगह पर हम कुछ लिख देते हैं नाम, किसके साथ जो है रिप्लेस करना है, रिप्लेस करें या रिप्लेस ऑल। रिप्लेस करेंगे तो नेक्स्ट करना पड़ेगा, फाइंड नेक्स्ट, अदरवाइज रिप्लेस ऑल कर देंगे तो पर क्लिक जो है जितनी जगहों पर वो लिखा हुआ था मलिक उतनी जगहों पर अहमद आ चुका है। तो ये फाइंड हो गया, रिप्लेस हो गया फीचर। उसके साथ एक फीचर और होता है गो टू। कंट्रोल एंटर करें तो स्टेटस बार पर आप देखेंगे बहुत से पेजेस ओपन हो चुके होंगे। नीचे देखें तो यहाँ नज़र आता है 98 ऑफ 98, मतलब कि 98 पेजेस ओपन है। हम पहले पेज पर जाना चाह रहे हैं, स्क्रॉल बार को खींच कर ऊपर ले जाना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत टाइम लगेगा। तो हम कंट्रोल G प्रेस करते हैं गो टू, और जैसे इसमें लिखेंगे 1 और गो टू करेंगे तो अब देखिए यहाँ स्टेटस बार पर 1 ऑफ 98, तो मतलब हम पहले पेज पर वापस आ चुके हैं, पहले मौजूद थे 98 पर। फाइंड हो गया, रिप्लेस हो गया, गो टू, और उसके बाद फीचर हमारे पास सेलेक्ट ऑल है, जिसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल A। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जब ऑब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबल हो, शेप हो या पिक्चर हो, तो तब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या माउस की मदद से क्लिक भी कर सकते हैं। कंट्रोल A करेंगे या वहाँ से क्लिक करें तो ये क्या हो जाएगा, सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। और सेलेक्ट हम क्यों करते हैं, इसलिए सेलेक्ट करते हैं ताकि इस पर इम्प्लीमेंट किया जा सके। और अगर हमने इस अहमद पूरे लिखे हुए को सिलेक्ट करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट और लेफ़्ट एरो की यूज़ करेंगे तो ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। हम चाहते नहीं एक एक करके सिलेक्ट करें, तो फिर हम शिफ्ट के साथ एरो की का इस्तेमाल करना होगा, ये एक एक करके सिलेक्ट होगा। अगर हम चाहते हैं कि पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट और हम यूज़ करेंगे जो एरो है अप वाला इसको, और अगर हमने नीचे को पैराग्राफ सेलेक्ट करना होगा तो वो हम यूज़ करेंगे डाउनवर्ड एरो जो है उसको सेलेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कंट्रोल A सेलेक्ट ऑल के लिए होगा। और सेलेक्ट हम क्यों करते हैं, ताकि जो भी हमारे पास कंटेंट है उसको हम सेलेक्ट कर सकें। और मेन मकसद हमारे पास ये टूल्स वगैरह सीखने का क्या है कि जो हमारे पास ये पेज है, वर्किंग एरिया है, इस पर किसी भी तरह का काम कर सकें। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह मिलते हैं, और उसमें आपको टास्कों के बारे में बताऊंगा कि ओवरऑल कितने टास्क हम लोगों ने करने हैं। तो इस वजह से इंटरेस्ट अगर आपका है तो आप वो व्हाट्सएप के थ्रू या फिर ईमेल एड्रेस के थ्रू वो टास्क ले भी सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।